चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की शीट में से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों को और 3 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत को निकाल दिया जाता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई इज इक्वल टू 22/7 लेना है। तो स्टूडेंट, हमसे कहा जा रहा है यहाँ पर हमारे पास एक गत्ते की वृत्ताकार शीट है और ये जो गत्ते की वृत्ताकार शीट है इसमें से दो 3.5 सेंटीमीटर वाले वृत्तों को काट करके अलग कर दिया जा रहा है और एक 3x1 यानी कि 3 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयत काटा जा रहा है। शेष भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो स्टूडेंट, जब इस भाग को हम निकाल लेंगे, यहां से निकाल लिया समझिए हमने इतना, फिर इसको हमने यहाँ से निकाल लिया, फिर इसको यहाँ से निकाल लिया, तो बताइए यहाँ पर क्या बचा। पूरे का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। पूरे के क्षेत्रफल में से इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों को और इस आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमें शेष भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट, ये जो वृत्ताकार गत्ते की शीट है इसकी त्रिज्या हमें क्या दी गई, 14। लिखिए, वृत्ताकार गत्ते की शीट गत्ते की शीट की त्रिज्या। तो स्टूडेंट, इसकी जो त्रिज्या है इसको हम कैपिटल आर लिख रहे हैं और कैपिटल आर इज इक्वल टू हमें कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये जो छोटे छोटे वृत्त काटे जा रहे हैं दोनों की त्रिज्याएं समान हैं और इनकी जो त्रिज्या इसको हम क्या ले रहे हैं, स्मॉल आर। ठीक है, लिख लीजिए, वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर इज इक्वल टू हमें 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। ये जो आप आयत देख रहे हो इस आयत की लंबाई क्या दी गई, लिख लीजिए, आयत की लंबाई इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट, आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई क्या है, लिखिए, आयत की चौड़ाई। तो स्टूडेंट, आयत की चौड़ाई क्या दी गई, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखिए, शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लिखिए, शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट, पहला काम क्या होगा, ये जो वृत्ताकार शीट है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखिए, वृत्ताकार गत्ते के शीट का क्षेत्रफल, गत्ते के शीट का क्षेत्रफल। और क्या करेंगे, देखिए, ये जो एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल मिल जाएगा क्योंकि त्रिज्याएं एक समान है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि भाई वृत्त एक समान है तो क्षेत्रफल भी एक ही होगा, उनका समान होगा। 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। और स्टूडेंट, क्या माइनस करना पड़ेगा इसमें से, पूरे में से इस आयत के भी क्षेत्रफल को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इसी में से तो काटा जा रहा है। माइनस लिखिए, आयत का क्षेत्रफल। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर जो वृत्ताकार गत्ते की शीट है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भाई वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और यहां पर देखिए, और इसकी त्रिज्या आर है गत्ते की शीट की, तो हमने कैपिटल आर लिया। ठीक है, चलिए 2 गुणे लिखिए वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और इसके लिए हमारा आर क्या है, स्मॉल। ठीक है, तो यहां पर लिख दीजिए आर स्क्वायर माइनस आयत का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट, आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई। ठीक है, चलिए यहाँ पर पाई है, यहाँ पर भी पाई है, तो हम लोग पाई को कर लेंगे कॉमन। तो बचा क्या, आर स्क्वायर माइनस, यहाँ से पाई निकल गया है तो 2r स्क्वायर, तो यहाँ पर आप 2r स्क्वायर लिख दीजिए माइनस
लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 3 है, चौड़ाई 1 है, तो 3 गुणे 1 कर दीजिए। चलिए हल कर लेते हैं हम लोग। अब आप लोग ध्यान से देखिए, पाई का मान क्या रखना है, 22/7 रख दीजिए। आर स्क्वायर, आर का मान 14 है कैपिटल आर का, तो 14 का स्क्वायर करोगे तो 196। 2 गुणे स्मॉल आर, और स्मॉल आर का मान स्टूडेंट देखिए क्या है, 3.5 है। देखिए 3.5, तो 3.5 का आप स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा, 12.25। आप लोग स्क्वायर करके चेक कर लेना, -3। ठीक है, हल करिए, यहाँ पर हो जाएगा 22/7, 196 माइनस 2 गुणे 12.5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 24.50। मल्टीप्लाई करके चेक कर लिए, 2 पंचे 10 के शून्य, हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 दूनी 4, 2 1 के 2। ठीक है, 24.50 -3। हल कर लेते हैं इसको। चलिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए आगे क्या होगा, 22/7 है। अब आप घटा लीजिए, 196 में से 24.50 घटाना, घटाइए। 196 में से आपको घटाना है 24.50, घटाइए। यहाँ पर 0, 10 में से 5 घटाओगे तो 5 आएगा, दशमलव लगाइए। यहाँ पर 5 बचा है, 5 में से आपने 4 को घटाया तो 1 आया। यहाँ पर 9 है, 9 में से 2 घटाइएगा तो 7 आएगा, और यहाँ से 1, हमारे पास 171.50 आ गया। लिख लीजिए 171.50 -3। चलिए अब हमें सॉल्व करना है, तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 22 को 171.50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 171.50 को मल्टीप्लाई करना है 22 से, तो आप 22 से मल्टीप्लाई करिए। 22 शून्य शून्य, 22 पंचे होता है 110, 110 के शून्य, हासिल 11, 22 के 22, और 22 में स्टूडेंट आप 11 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 33, 33 के 3, हासिल 3, 22 सत्ते 154, और 154 में आप 3 जोड़ोगे हो जाएगा 157, 157 के साथ हासिल 5, 157 के साथ हासिल 15, 22 के 22, 22 में आप 15 जोड़ोगे हो जाएगा कितना स्टूडेंट, 37। ठीक है, तो स्टूडेंट 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, तो आप 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। हमारे पास क्या आ गया, 3773। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3773 को भाग देना है किससे, 7 से -3। हल करिए, काटिए 7 से, तो 7 पचे होता है 35, 2 37, ए हो गया कितना 27, तो 7 त्रिक 21 होता है, तो 7 त्रिक 21 हो गया, 6 27, ए हो गया 63, 7 9 63। ठीक है, और स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3। तो आप 539 में से 3 को घटाइएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो शेष भाग था, हमें शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना था, तो हमारे पास शेष भाग का क्षेत्रफल क्या आ गया है, 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लिख लीजिए शेष भाग का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा जो शेष भाग था हमने उसका क्षेत्रफल निकाल लिया है। यही हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, हमने इसको सोल्व किया है। तो चलिए गाइस आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए गाइस आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।